और फिर विवाह के पश्चात दुल्हा सरकार को और दुल्हन को सखियां लेकर के कोहबर में जाती हैं। एक कोहबर की विधि होती है। एकांत कक्ष में भित्तिका में मातृकाओं का पूजन होता है और वहां पर वर वधू को आसन पर बैठा करके सखियां कुछ मनोविनोद करती हैं, हास परिहास करती हैं। सखियां दुल्हा सरकार को लेकर के जब कोहबर के लिए चल पड़ी तो कोहबर के द्वार पर जब पहुंची तो द्वार पर एक सखी खड़ी हो गई और वो सखी ने कहा, सरकार भीतर नहीं जा सकते। बोले क्यों? सखी ने कहा, यहां पर विधि है, कोहबर में प्रवेश करने के पहले सखी को द्वार छकाई देना पड़ता है। दरवाजा रोकने वाली, द्वार छकाई करने वाली सखी को कुछ नेग देना पड़ता है, कुछ न्यौछावर देनी पड़ती है, तब भीतर जाने की अनुमति होती। तो दुल्हा सरकार ने कहा, क्या नेग दें? बोले जो देना हो आप दे सकते हो, लेकिन बिना नेग दिए भीतर जाने की अनुमति नहीं होगी। सखी दरवाजे पर खड़ी हो गई और सखी ने कहा, सरकार आप भीतर नहीं जा सकते जब तक आप नेग नहीं देंगे। छाड़ब नाही दुआरी है, सुनिए रघुनंदन, छाड़ब नाही दुआरी है, सुनिए रघुनंदन, छाड़ब नाही दुआरी है, सुनिए रघुनंदन, छाड़ब नाही दुआरी है, सुनिए रघुनंदन। जब ही कोहबर चले रघुनंदन, जब ही कोहबर चले रघुनंदन, जब ही कोहबर चले रघुनंदन, जब ही कोहबर चले रघुनंदन। सखियन छेकल दुआरी है, सुनिए रघुनंदन, सखियन छेकल दुआरी है, सुनिए रघुनंदन, छाड़ब नाही दुआरी है, सुनिए रघुनंदन, छाड़ब नाही दुआरी है, सुनिए रघुनंदन। सखियों ने कहा, छाड़ब नाही दुआरी है, सुनिए रघुनंदन, मैं द्वार नहीं छोड़ूंगी, बिना नेग दिए भीतर जा नहीं सकते, और अगर बिना नेग दिए आप भीतर जाने की कोशिश करोगे तो सुन लो। राम जी ने कहा, क्या? सखी ने कहा, 1000 गारी सुनाऊंगी। सखियों ने कहा, 1000 गारी? बोले 1000 गारी? मिथिला की सखियों ने कहा, हाँ सरकार, दुनिया के सारे भक्त आपके सहस्र नाम का पाठ करते हैं, मैं गाली सहस्र नाम सुनाऊंगी। कोई विष्णु सहस्र नाम, कोई गोपाल सहस्र नाम सुनाता, हम तो मिथिला की सखियां हैं, हम तो आपको गारी सहस्र नाम सुनाएंगी। सखियों ने कहा, नेग दिए बिना जो पग धरी हो, 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 दूंगी मैं गारी हजारी है, सुनिए रघुनंदन, दूंगी मैं गारी हजारी है, सुनिए रघुनंदन, छाड़ब नाही दुआरी है, सुनिए रघुनंदन, छाड़ब नाही दुआरी है, सुनिए रघुनंदन। सखियों ने कहा, सरकार बिना नेक दिए अगर भीतर जाओगे तो 1000 गारी सुनाऊंगी, गाली सहस्र नाम पाठ करूंगी। दुल्हा सरकार ने अपने पॉकेट पे हाथ रखा, कुछ था नहीं, कुछ लेकर के आए नहीं थे जनवासे से। तो दुल्हा सरकार ने कहा, सखी मेरे पास तो कुछ नहीं है,
कहो तो मैं किसी को भेज करके जनवासे से मंगवाऊं, बाबूजी से कुछ कहूं कि कुछ भेजें वहां से देने के लिए। तो सखी ने कहा ऐसे काम नहीं चलेगा, यहां तो तत्काल चाहिए, अभी देना है। तो राम जी ने कहा अभी तो कुछ है नहीं मेरे पास। तो सखी ने कहा एक काम करो। बोले क्या? सखी ने कहा आप अपनी माताओं का नाम बता दो तो आपको हम छोड़ देंगे। आप अपनी माताओं का नाम केवल बता दो बस। तो लक्ष्मण जी बगल में खड़े थे। लक्ष्मण जी ने धीरे से राम जी से कहा भैया मत बताना, ये सखियां बड़ी चतुर हैं, पहले नाम पूछ लेंगी फिर उसी गीत में नाम जोड़ जोड़ करके गारी सुनाएंगी, इसीलिए नाम जानना चाहती। तो राम जी ने कहा नहीं नहीं, हम अपनी माताओं का नाम नहीं बताएंगे। एक सखी ने कहा सरकार बताना पड़ेगा, ये तो विधि है यहाँ की। राम जी ने कहा नाम जान लोगी तो आप गीत में मेरी माताओं का नाम लेकर के आप गारी सुनाओगी। सखियों ने कहा सरकार मैं आपको छू करके कहती हूं, हम गारी नहीं देंगे, आप नाम तो बताओ। ठाकुर जी ने कहा हम नहीं बताएंगे। सखियों ने कहा सरकार मैंने आपको छू करके कहा है, आपसे ज्यादा मुझे प्यारा कौन होगा। और वास्तव में जामाता से ज्यादा, दूल्हा से ज्यादा बेटी भी प्यारी नहीं होती। एक महात्मा कहते थे कि बरबधू का ब्याह हो रहा हो और उस समय यमराज आ जाएं और यमराज कहें कि इन दोनों में से एक को मैं ले जाऊंगा, तो कन्या के माता पिता यही कहेंगे मेरी बेटी को ले जाओ लेकिन मेरे जामाता को छोड़ दो। जामाता इतना प्यारा होता है। क्यों बोले मेरी बेटी विधवा न हो, मेरी बेटी सधवा चली जाए, मेरे दामाद को मत ले जाओ। सखियों ने कहा सरकार मैं आपको छू करके कहती हूं, हम गारी नहीं देंगे, अब तो विश्वास करो। अब तो राम जी को विश्वास हो गया। राम जी ने कहा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं बता रहा हूं। तो राम जी ने तुरंत अपनी माताओं का नाम बताया। राम जी ने कहा मेरी माताओं का नाम है कौशल्या, केकई, सुमित्रा। मेरी माताओं का नाम है कौशल्या, केकई, सुमित्रा। अब जितनी सखियां थीं सब ताली बजा करके जोर जोर से हंसने लगी। जब जोर जोर से हंसने लगी तो राम जी चौंक गए। राम जी ने कहा अरे हंसती क्यों, हमने तो अपनी माताओं का नाम बताया। सखी ने कहा सरकार आप तो कह रहे थे कि हम नाम सुन लेंगी तो गाली देंगी, लेकिन आप तो स्वयं गाली दे रहे हो। अब तो राम जी चक्कर में पड़ गए। राम जी ने कहा हमने कहाँ गाली दिया, हमने तो नाम बताया। तो एक सखी ने कहा मैं इसकी व्याख्या बताऊं। बोले बताओ। तो एक सखी ने कहा कौशल्या, के, कई, सुमित्रा। कौशल्या, के, कई, सुमित्रा। इसका अर्थ क्या हुआ? बोले कौशल्या के कई माने अनेक, सुमित्रा माने सुंदर मित्र हैं, इससे बड़ी गाली और क्या हो सकती। सखियों ने कहा कौशल्या के कई, सुमित्रा। इतनी बड़ी बात आपने कह दी अपने मां के विषय। राम जी तो चौंक गए। बारे मिथिला की सखियां कितनी पंडित हैं, कितनी बुद्धिमान हैं। दुल्हा सरकार ने सोचा यहां तो बोलना भी ठीक नहीं है, ससुराल की गली है, यहां तो चुप रहने में ही भलाई। सखियों ने कहा सरकार अगर आप कुछ नेग लेकर के नहीं आए हो तो एक उपाय और है। बोले क्या उपाय है? सखियों ने कहा जो नहीं राखत साथ पदार्थ, जो नहीं राखत साथ पदार्थ, जो नहीं राखत साथ पदार्थ, जो नहीं राखत साथ पदार्थ। बेच बहन महतारी है सुनिए रघुनंदन, बेच बहन महतारी है सुनिए रघुनंदन, छाड़ब नाही दुआरी है सुनिए रघुनंदन, छाड़ब नाही दुआरी है सुनिए रघुनंदन। इस तरह सखियों ने भगवान के साथ बहुत मनोविनोद किया और सखियां आनंद पूर्वक दुल्हा सरकार को लेकर के कोहबर में गईं। और कोहबर की जो विधि हुई उसको तो सखियां ही जान सकती हैं। श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं रनिवास हास विलास रस कही जात नहीं, तिन जान ही अली। उनको तो सखियां ही जानती हैं।
और निवास में कोहबर में अनेक प्रकार की विधियां हुई। सखियों ने खूब आनंद किया और ठाकुर जी का दुलार किया। फिर कोहबर की विधि के बाद चारों दुल्हा सरकार जनवासे में पधारे और फिर जनवासे में आने के बाद दूसरे दिन जेवनार की विधि हुई। और जेवनार की विधि में दूल्हे को और दूल्हे के परिजनों को आंगन में बुलाकर भोजन कराया जाता है। और सखियां उस समय सुंदर गीत गाती हैं और दुल्हा सरकार को भोजन कराती हैं। निमंत्रण गया श्री दशरथ जी महाराज को कि आप अपने परिजनों के सहित जनक भवन में पधारें और जेवनार की विधि हो। निमंत्रण सुनकर श्री दशरथ जी महाराज अपने परिजनों को लेकर, अपने चारों कुमारों को लेकर जनक जी के आंगन में आते हैं और सुंदर पावड़े बिछते हैं और दुल्हा सरकार और बराती सब भोजन करते हैं। ये जेवनार की विधि होती है महाराज। पुनि जेवनारि भई बहु भांति, पुनि जेवनारि भई बहु भांति, पठे जनक बुलाए बराती, पठे जनक बुलाए बराती, परत पावड़े बसन अनुपा, परत पावड़े बसन अनुपा, सुतन समेत गवन कियो भूपा, सुतन समेत गवन कियो भूपा, सादर सबके पाए पखारे, सादर सबके पाए पखारे, यथा जोग पीड़न बैठारे, यथा जोग पीड़न बैठारे, धोए जनक अवधपति चरणा, धोए जनक अवधपति चरणा, सील स्नेह जाय नहीं बरना, सील स्नेह जाय नहीं बरना, तीनों भाई राम सम जानी, तीनों भाई राम सम जानी, धोए चरण जनक निज पानी, धोए चरण जनक निज पानी, आसन उचित सबहि नृपदीने, आसन उचित सबहि नृपदीने, बोली सूपकारी सब लीने, बोली सूपकारी सब लीने, सादर लगे परन पनवारे, सादर लगे परन पनवारे, कनक कील मणिपाल सवारे, कनक कील मणिपाल सवारे, पुनि जेवनारि भई बहु भांति, पुनि जेवनारि भई बहु भांति, बहु भांति, बहु भांति। पुनि जेवनार भई बहुभांति, अनेक प्रकार से जेवनार की विधि हुई। अनेक विविध व्यंजन परोसे गए और दुल्हा सरकार परिजन सहित भोजन करते। गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्णन किया, सूपोदन सुरभि सरपि सुंदर स्वाद पुनीत, छनमह सबके परसुगे चतुर सुवार विनीत। हमारे पूज्य महाराज श्री कहा करते थे कि सबसे पहले क्या परोसा गया? बोले सबसे पहले दाल परोसी गई। सूपोदन, सूप पहले आई, दाल पहले आई। दाल और चावल, सूपोदन, और सरपी सुरभि, गाय का सुंदर घी, और फिर अनेक प्रकार के व्यंजन। पूज्य महाराज श्री कहते थे दाल सबसे पहले क्यों परोसी गई? बोले क्योंकि दाल व्यंजनों का राजा है। दाल समस्त व्यंजनों में राजा है। सब व्यंजन आ गए और अपने अपने स्थान पर बैठे हैं, अब राजा साहब का आना बाकी है।
तो जब राजा आते हैं तो जितने लोग होते हैं सब लोग उठ करके उसका स्वागत करते हैं। तो पूज्य महाराज श्री कहते थे कि जब दाल नाम के राजा आने लगे तो सारे व्यंजन जो थे उठ करके खड़े हो गए महाराज। पलायध्वम रे रे व्यंजन नायकाः सूपो भूपस्समायातः हिंगुलम जीरकेण सह। जीरा और हींग से छौंके हुए दाल महाराज आ रहे हैं। सभी व्यंजन सावधान हो जाओ, व्यंजनों के राजा आ रहे हैं महाराज। दाल व्यंजनों का राजा है। सूपो भूपस्समायातः हिंगुलम जीरकेण सह, इसीलिए दाल सबसे पहले परोसी गई। सूपोदन सुरभि सुरपि सुंदर स्वाद पुनीत, छनमह सबके परसुगे चतुर सुवार विनीत। 56 भोग 3600 व्यंजन सब कुछ परोसा गया। और इसके बाद दुल्हा सरकार जब भोजन करने लगे तो सखियां व्यंग वचन सुनाने लगे, गारी सुनाने लगी। ससुराल की जो गारी होती है ना, ये गारी बड़ी मधुर होती है। संत जन कहते हैं कि ये गारी किसने बनाई, तो कहते हैं जिसने सारी सृष्टि बनाई उसने गारी भी बनाई। सीधी सीधी बात। किसने बनाई? बोले ब्रह्मा ने। ब्रह्मा ने संपूर्ण सृष्टि बनाई तो गारी भी ब्रह्मा ने बनाई। और कैसे बनाई? बोले ब्रह्मा जी ने एक हाथ में अमृत लिया, अमृत फल। एक हाथ में ब्रह्मा जी ने अमृत फल लिया और एक हाथ में ब्रह्मा जी ने विष फल लिया। और दोनों फलों को लेकर के ब्रह्मा जी ने ऐसे गार दिया। अमृत फल को और विष फल को ब्रह्मा जी ने जब गारा तो उसमें से जो रस निकला वही गारी हो गई। अमीय गारी गार्यो गरल और गारी कीन्ह करतार। अब दोनों गारी में अंतर क्या है? बोले अमृत को लेकर के ब्रह्मा ने जो गारा उससे जो गारी निकली वो गारी कौन सी है? बोले जो ससुराल में दूल्हे को सुनाई जाती है, जिसको सुन करके प्रसन्नता होती है, उसमें रस मिलता है। और विष को लेकर के ब्रह्मा जी ने गारा, उससे जो गारी निकली वो कौन सी गारी है? बोले वो गारी किसी को सुना दी जाए तो 307 302 होना तय है, जेल जाना पड़ेगा। अमीय गारी गार्यो गरल गारी कीन करतार, बैर प्रीति की जननी जानत सब संसार। एक गारी बैर बढ़ाती है और एक गारी प्रीति बढ़ाती है। इसीलिए मिथिला की सखियां कहती हैं मिथिला की गाली को गाली न समझो। ये क्या है? बोले मिथिला की गाली गाली नहीं होती, ये वेदों का सार है। क्यों? बोले वेदों के सार कौन है? बोले वेदों के सार परमात्मा है, भगवान श्री रघुनंदन है। वेद वेद्य परे पुंस जाते दशरथात्मजे। और वेदों के सार जो रघुनंदन हैं उनको जो गारी सुनाई जा रही है वो गारी भी क्या है? बोले वेदों का सार है। मिथिला की सखियां कहती हैं मिथिला की गारी को गारी न समझो, मिथिला की गारी को गारी न समझो, मिथिला की गारी को गारी न समझो, मिथिला की गारी को गारी न समझो। गारी है वेदन का सार जी अजी मिथिला, हाँ गारी है वेदन का सार जी अजी मिथिला। सखी मिथिला शहर गुलजार जी अजी मिथिला, सखी मिथिला शहर गुलजार जी अजी मिथिला। सखियां कहती हैं मिथिला की गारी को गारी न समझो। ये मिथिला की गारी गारी नहीं है, ये वेदों का सार है। मिथिला की गारी को गारी न समझो, गारी है वेदन का सार जी अजी मिथिला। अब दुल्हा सरकार जब भोजन करने बैठे तो सबसे पहले दुल्हा सरकार ने आचमन किया और आचमन करके भोजन कर रहे हैं। पंच कवल करी जेवन लागे, पंच कवल करी जेवन लागे, गारी गान सुनी अति अनुरागे, गारी गान सुनी अति अनुरागे।
भांति अनेक परे पकवाने, सुधा सरिस नहीं जाई बखाने, सुधा सरिस नहीं जाई बखाने। पर सुन लगे सुवार सुजाना, पर सुन लगे सुवार सुजाना, व्यंजन विविध नाम को जाना, व्यंजन विविध नाम को जाना। चारि भांति भोजन विधि गाई, एक एक विधि बरनी न जाई, एक एक विधि बरनी न जाई। क्षरस रुचिर व्यंजन बहु जाति, क्षरस रुचिर व्यंजन बहु जाति, एक एक रस अगणित भांति, एक एक रस अगणित भांति। केवत देहि मधुर धुनि गारी, केवत देहि मधुर धुनि गारी, ले ले नाम पुरुष अरु नारी, ले ले नाम पुरुष अरु नारी, ले ले नाम पुरुष अरु नारी, ले ले नाम पुरुष अरु नारी। दुल्हा सरकार जीमने लगे और कैसे पंच कवल करी जेवन लागे। पहले पंच कवर ग्रहण किया। ये पंक्ति गोस्वामी जी की पूरे भोजन सूत्र का निर्देश कर रही है। भोजन कैसे करना चाहिए, भोजन सूत्र में भोजन करने की विधि का वर्णन किया गया। धर्म क्या है? हमारे जीवन की जितनी क्रियाएं हैं वो शास्त्र सम्मत हों, इसी का नाम धर्म है। एक शब्द में हम कैसे सोएं, शास्त्र जैसे कहे उस प्रकार सोएं तो सोना भी धर्म है। अब शास्त्र कहता है कि उत्तर तरफ सिर करके मत सो, पश्चिम के तरफ सिर करके सोओगे तो चिंता होगी, दक्षिण के तरफ अथवा पूर्व के तरफ सिर करके शयन करो, ये शास्त्र कहता है। इस विधि से हम शयन करें तो शयन करना भी धर्म है। क्या खाएं? भूख लगने पर कुछ भी खा ले। बोले शास्त्र जो निर्देश करे उन वस्तुओं को खाना, तो खाना भी हम खाते हैं, भोजन भी करते हैं, तो वो धर्म है। उसी प्रकार से जीवन की समस्त क्रियाएं हम शास्त्र के नियम में बंध करके करें, उसी का नाम धर्म है। धर्म अलग से कहीं कुछ नहीं होता कि आप कोई विशेष काम करेंगे वो धर्म कहलाएगा। आप जो कर रहे हैं वही करिए। खाना पीना, उठना सोना, बोलना बात करना, संसार के व्यवहार को करना, लेकिन किस तरह से करें, शास्त्र जो मार्गदर्शन देता है उस तरह से हम करें तो जीवन की समस्त क्रियाएं ही धर्म है। भोजन करना भी धर्म है, लेकिन भोजन कैसे करें? बोले थाली सामने आ गई और एक हाथ में थाली लिया और खड़े हो गए और खड़े खड़े खा रहे हैं। बोले ये धर्म नहीं। धर्म क्या है? बोले भोजन सामने हो, हाथ पैर धोकर शुद्ध पवित्र होकर भोजन करने जब बैठें तो पहले आचमन करें। शास्त्र कहता पहले आचमन करो। अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। जल लेकर आचमन किया और मंत्र पढ़ा कि ये जल मेरे पेट में जाकर के अमृत का आस्तरण बन जाए, अमृत का बिस्तर बन जाए। फिर उस अमृत के बिस्तर पर अन्न को मैं रखूं, स्थापित करूं। ये भोजन करना क्या है? बोले यज्ञ है। अपने जठर की अग्नि में हम अन्न की आहुति देते हैं, ये यज्ञ है। और जैसे यज्ञ में आप पवित्र चीज की आहुति देते हो, घर में जब आप यज्ञ करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, तो कूड़ा कचरा थोड़ी डालते हैं। बढ़िया पवित्र चीज ला करके, तिल जौ चावल गुड़ मेवा मिष्ठान, उसको भी शुद्ध करके साफ करके धो करके पवित्र करके तब आप आहुति देते। उसी प्रकार से ये भोजन करना भी यज्ञ है। अपने जठर की अग्नि में अन्न की आहुति देना है, इसलिए भोजन भी पवित्र हो। ये नहीं कि जो पावे सो देते जाएं। पवित्र आहुति इस जठर की अग्नि में पड़े और विधि पूर्वक हो। तो भोजन करने का सूत्र लिखा महर्षियों ने। भोजन का सूत्र यही है कि पहले आचमन करें,
अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। फिर सामने जो अन्न रखा है उस अन्न की प्रार्थना करे। नित्यम अस्तु एतत्, ये अन्न सदा मुझे मिले, क्योंकि अन्न में ही प्राण का निवास है। और फिर उसके बाद 5 कवर पहले खाए। और 5 कवर कैसे खाए? बोले एक एक मंत्र पढ़कर। प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा। प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, इन 5 प्राणों का नाम लेकर पंच प्राणाहुति अन्न की अपने मुख में प्रदान करे। और उसके बाद तब फिर अपनी इच्छा के अनुकूल जैसे भोजन करना हो कर ले। और जब भोजन पूर्ण हो जाए, तृप्ति हो जाए, तब फिर एक बार जल हाथ में लेकर आचमन करे। अमृत पिधानमसि, अमृत के बिस्तर पर इस अन्न को रखकर हम अब अमृत के ढक्कन से इसको ढक रहे हैं। अंत में जो आचमन किया वो क्या है? अमृत प्रधान। इस प्रकार अमृत से संपुटित अन्न जब हमारे पेट में जाएगा तो वह हमारे लिए कल्याणकारक होगा। ये भोजन की विधि है। भगवान श्री रघुनंदन ससुराल में भी भोजन करते हैं तो विधि का पालन करते हैं। वहां भी विधि पूर्वक भोजन हो रहा। पंच कवल करी जेवन लागे, और गारी गान सुने अति अनुरागे। पंच कवल करी जेवन लागे, 5 कवर ग्रहण किया। और फिर जब भोजन करने लगे तो सखियां भगवान को व्यंग वचन सुनाने लगीं, गारी सुनाने लगीं। क्या गारी सुनाती हैं? मिथिला की सखियां कहती हैं, आज हमारी मिथिला की नगरी गुलजार हो गई। आज मेरी मिथिला नगरी धन्य हो गई, ऐसे दूल्हे को प्राप्त कर, ऐसे वर को प्राप्त करके। मिथिला शहर गुलजार जी, अजी मिथिला। सखी मिथिला शहर गुलजार जी, अजी मिथिला। सखी मिथिला शहर गुलजार जी, अजी मिथिला। अजी मिथिला शहर गुलजार जी, अजी मिथिला। अजी मिथिला शहर गुलजार जी, अजी मिथिला। मिथिला शहर की छोटी छोटी गलियां, मिथिला शहर की छोटी छोटी गलियां। मिथिला शहर की छोटी छोटी गलियां, मिथिला शहर की छोटी छोटी गलियां। बीच में चौक बाजार जी, अजी मिथिला। हाँ, बीच में चौक बाजार जी, अजी मिथिला। अजी मिथिला शहर गुलजार जी, अजी मिथिला। अजी मिथिला शहर गुलजार जी, अजी मिथिला। मिथिला की सखियां कहती हैं, हमारी मिथिला नगरी तो आज गुलजार हो गई, प्रकाशमय हो गई, ऐसे दूल्हे को प्राप्त करके। और मिथिला शहर के स्वरूप का वर्णन करके सखियां कहती हैं, यहाँ तो छोटी छोटी गलियां हैं और बीच में एक चौक बाजार है। और चौक बाजार में जो चबूतरा है, उस चबूतरे पर दुल्हा सरकार खड़े हैं और खड़े होकर के कुछ कह रहे हैं। ऊंचे चबूतरा ठाणे सांवर गोर दुल्हा, ऊंचे चबूतरा ठाणे सांवर गोर दुल्हा। ऊंचे चबूतरा ठाणे सांवर गोर दुल्हा, ऊंचे चबूतरा ठाणे सांवर गोर दुल्हा। अपनी बहनी का करते प्रचार जी, अजी मिथिला। अपनी बहनी का करते प्रचार जी, अजी मिथिला। अजी मिथिला शहर गुलजार जी, अजी मिथिला। अजी मिथिला शहर गुलजार जी, अजी मिथिला। मिथिला की सखियां कहती हैं, ये दुल्हा सरकार मिथिला के चौराहे पर खड़े होकर अपनी बहन का प्रचार कर रहे हैं। ये व्यंग किया। तो राम जी की बहन कौन है? तो मिथिला की सखियां कहती हैं, इनकी 2 बहन हैं,
आप लोग न जानते हो तो आज जान लो। राम जी की एक बहन है, उनका नाम है शांता, जिनका विवाह श्रृंगी महर्षि के साथ हुआ। ये सुमित्रा जी की बेटी हैं और सबसे बड़ी बहन है। पुराण में इनको सुमित्रा जी की बेटी कहा है और इनका जन्म बहुत पहले ही हुआ था। दशरथ जी महाराज के मित्र महाराज रोमपाद, जो अंग देश के राजा थे, महाराज रोमपाद और दशरथ जी दोनों मित्र जब गुरुकुल में पढ़ रहे थे तो उसी समय किसी ज्योतिषी ने, किसी विद्वान ने कहा कि आप दोनों को संतान का योग नहीं है। तो महाराज रोमपाद बड़े दुखी हुए। तो दशरथ जी ने कहा कि अगर मुझे संतान होगी तो मैं अपनी पहली संतान तुम्हें ही दे दूंगा दत्तक पुत्र के रूप में, चिंता मत करना। महाराज रोमपाद ने कहा ठीक है। समय आने पर महाराज दशरथ को कन्या रत्न की प्राप्ति हुई। सुमित्रा जी ने सुंदर कन्या को जन्म दिया और अपने वचन के अनुसार श्री दशरथ जी महाराज ने अपनी उस कन्या को अपने मित्र महाराज रोमपाद को दत्तक पुत्री के रूप में दे दिया था। शांता जी का पालन पोषण महाराज रोमपाद ने किया था और उनका विवाह श्रृंगी महर्षि के साथ हुआ। और राम जी की दूसरी बहन कौन है? बोले राम जी की दूसरी बहन सरयू जी हैं। क्यों? बोले गुरुदेव वशिष्ठ इनको लेकर के आए। वशिष्ठ की पुत्री हैं, इसलिए मिथिला की सखियां कहती हैं ये गुरु बहन है इनकी। गुरु की पुत्री हैं इसलिए गुरु बहन है। तो मिथिला की सखियां शांता और सरयू दोनों का नाम लेकर के व्यंग वचन सुनाती हैं। मिथिला की सखियां कहती हैं देखो इनकी एक बहन जो है उनका नाम तो सरयू है और सरयू की कीमत क्या है? तो एक सखी ने कहा लोग बाहर से आते हैं अयोध्या में थके मांदे, यात्रा करके पैदल चल करके थके हारे लोग जब अयोध्या में आते हैं तो कहाँ जाते हैं? बोले सरयू में ही डुबकी लगाते हैं। और सरयू जी उनको शीतलता देती हैं, उनको सुख देती हैं। और उसके बदले में सरयू जी को लोग क्या देते हैं? सखियों ने कहा लोग थके मांदे आते हैं और सरयू में डुबकी लगाए, उनको शीतलता मिली। और सरयू को दिया क्या? बोले एकन्नी दुअन्नी चढ़ा दिया, ज्यादा से ज्यादा चवन्नी अठन्नी चढ़ा दिया। इससे ज्यादा कौन देता है सरयू जी? सखी कहती है सरयू की कीमत एकन्नी दुअन्नी, सरयू की कीमत एकन्नी दुअन्नी, सरयू की कीमत चवन्नी अठन्नी, सरयू की कीमत चवन्नी अठन्नी। शांता के मोल बेशुमार जी अजी मिथिला, शांता के मोल बेशुमार जी अजी मिथिला, अजी मिथिला शहर गुलजार जी, अजी मिथिला, अजी मिथिला शहर गुलजार जी, अजी मिथिला। मिथिला की सखियों ने कहा सरयू की कीमत चवन्नी अठन्नी। पहले तो कहा एकन्नी दुअन्नी, सरयू की कीमत एकन्नी दुअन्नी। दूसरी सखी ने कहा भाई महंगाई बढ़ गई है, थोड़ा दाम बढ़ा दो। बोले कितना? बोले चवन्नी अठन्नी। और शांता की कीमत? सखी ने कहा शांता की कीमत तो बेशुमार है, शांता के मोल बेशुमार जी। क्यों? बोले शांता माने क्या? बोले शांता माने शांति। और ये शांति कौन है? बोले राम जी की बहन है। और शांति को पाने के लिए दुनिया के लोग क्या नहीं करते। लोग कहते हैं महाराज हमारे जीवन में शांति आ जाए, हम अपना सब कुछ लुटा देंगे, लेकिन शांति तो मिले। सारी दुनिया शांति को चाहती है, लेकिन शांति मिलती किसको? शांति किसी राजा को नहीं मिली, शांति किसी पैसे वाले को नहीं मिली। शांति किसी को मिली तो किसको मिली? बोले महात्मा को मिली, श्रृंगी महर्षि को मिली। शांता का ब्याह किससे हुआ? श्रृंगी महर्षि से हुआ। ये वेदांत है महाराज। भगवान श्री राम के विवाह की कथा में भी ये वेदांत रस है। सखियां कहती हैं शांता किसको मिली? बोले बाबा जी को मिली। क्यों? बोले जिसके जीवन में त्याग होगा, जिसके जीवन में तपस्या होगी, जिसके जीवन में वैराग्य होगा, शांति उसको मिलेगी।
शांति को पाने के लिए बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। इसलिए मिथिला की सखियों ने कहा शांता के मोल बेशुमार जी। अरे शांता के मोल बेशुमार जी, अजी मिथिला। हाँ शांता के मोल बेशुमार जी, अजी मिथिला। अजी मिथिला शहर गुलजार जी, अजी मिथिला। अजी मिथिला शहर गुलजार जी, अजी मिथिला। राजा न पाए कोई प्रजा न पाए, राजा न पाए कोई प्रजा न पाए, राजा न पाए कोई प्रजा न पाए, राजा न पाए कोई प्रजा न पाए। अरे ले गए तपसी उधार जी, अजी मिथिला। हाँ ले गए तपसी उधार जी, अजी मिथिला। सखी मिथिला शहर गुलजार जी, अजी मिथिला। सखी मिथिला शहर गुलजार जी, अजी मिथिला। मिथिला की गारी को गारी न समझो, मिथिला की गारी को गारी न समझो, मिथिला की गारी को गारी न समझो, मिथिला की गारी को गारी न समझो। गारी है वेदन का सार जी, अजी मिथिला। हाँ गारी है वेदन का सार जी, अजी मिथिला। अजी मिथिला शहर गुलजार जी, अजी मिथिला। सखी मिथिला शहर गुलजार जी, अजी मिथिला। अजी मिथिला शहर गुलजार जी, अजी मिथिला। अजी मिथिला शहर गुलजार जी, अजी मिथिला। अजी मिथिला, अजी मिथिला। सखियों ने कहा राजा न पाए प्रजा न पाए। शांता जी किसी राजा को नहीं मिली और किसी प्रजा को भी नहीं मिली। राजा न पाए प्रजा न पाए, ले गए तपसी उदार जी। जिसके जीवन में उदारता थी और तपस्या थी, शांता उनको प्राप्त हुई। बंधुओं, हमारे जीवन में भी तपस्या साधना और उदारता हो तो हमारे आपके जीवन में भी शांति ही हो। और शांति तो सारी दुनिया चाहती है। हमारे पूज्य मामा जी, बक्सर वाले मामा जी, जब इस प्रसंग को कहते थे तो पूज्य मामा जी कहते थे, बताओ राम जी की बहन जो शांता हैं, इनको चाहने वाले कितने हैं दुनिया में? तो मामा जी कहते थे, जितने लोग बैठे हो बताओ आपको क्या चाहिए जीवन में, शांति की अशांति? तो लोग कहते महाराज हमको तो शांति चाहिए। तो मामा जी कहते थे, देखो शांति को कितने चाहने वाले दुनिया। तो सारी दुनिया शांति चाहती है और शांति तो ठाकुर के चरणों में मिलती है। शांति भगवान की बहन है। इस प्रकार मिथिला की सखियों ने बड़े ही मनोविनोद आनंद के साथ ठाकुर जी के विवाह की सब विधि संपन्न कराई। जेवनार हुई।